नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इस साल जो कांवड़ यात्रा है उसे रद्द कर दिया गया है। सरकार को के जो ये फैसला है उसको बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि जो कांवड़ यात्रा है वो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला होता है और अब इस फैसले पर पूरे देश की नजरें थी, जिसके बाद अब सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार दूसरे साल कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया है। तो उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट पाए जाने और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर चर्चा की गई। साथ ही विशेषज्ञों की राय पर भी विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड सरकार पर यूपी और हरियाणा सरकार का भी दबाव था। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। दोनों राज्य कांवड़ यात्रा के संचालन की तैयारी कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के अधिकारियों को 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा के संचालन की तैयारी के आदेश दिए हैं। प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा भी शुरू नहीं कर पाई है। उच्च न्यायालय ने यात्रा शुरू करने पर रोक लगा रखी है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। ऐसे में कांवड़ यात्रा के संचालन पर भी सरकार कोर्ट के मामले में फंस सकती है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला क्या कुछ नया तूल लेकर आता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर इस साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता राजकुमार पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार पाल, कहीं ना कहीं सरकार का बड़ा फैसला, क्योंकि धार्मिक आस्था का मामला था, सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है कोरोना महामारी को देखते हुए। जी बिल्कुल, उत्तराखंड सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया है कांवड़ यात्रा को रद्द कर। जिस तरह से पिछले आईएमए ने जो सरकार को एक इंटरेस्ट दिया था कि 3 महीने तक कोई भी धार्मिक यात्रा उत्तराखंड के अंदर ना करवाए, उसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने एक फैसला लिया है जिसको कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया है। वहीं कहीं ना कहीं पुलिस उनको कैसे रोका जाए। जी कहीं ना कहीं सरकार के सामने कोरोना महामारी को लेकर के चुनौती भी है। सरकार ऐसा नहीं है कि इस दिशा में काम नहीं कर रही है, लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। लेकिन लोगों की धार्मिक आस्था की जब बात आती है, इससे पहले हरिद्वार कुंभ हुआ था, तो क्या यह माना जाए कि हरिद्वार कुंभ के दौरान जो कुछ भी हुआ था सरकार ने उससे अब सबक लिया है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड में जो हरिद्वार में जो कुंभ अभी गया है, आने वाले समय में जो कुंभ गया है, और वही इसी को लेकर कांवड़ यात्रा को रोककर भी सरकार ने इससे एक सबक लिया है कि कहीं ना कहीं तीसरी लहर जो जिसमें डेल्टा वर्जन का वायरस जो बताया जा रहा है, डेल्टा प्लस वेरिएंट के पाए जाने से कोविड महामारी की जो तीसरी लहर की आशंका है, और इससे देश विदेश में इसके दुष्प्रभाव को गहन का विचार विमर्श किया गया। उसको लेकर विशेषज्ञों की टीमों से राय विचार करने के बाद ही मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन केवल कांवड़ यात्रा रद्द करने से तो सरकार की परेशानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि सरकार पर कहीं ना कहीं यूपी सरकार का और हरियाणा सरकार का भी दबाव है, और हरियाणा और यूपी से बड़ी संख्या में कांवड़ हरिद्वार जल लेने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सरकार के सामने अभी चुनौतियां कम नहीं हुई। अभी जो हरिद्वार, माफ कीजिएगा, जो हरियाणा और यूपी सरकार, उससे बातचीत भी सरकार को करनी होगी, उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंच पाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को कार्रवाई करने के लिए निर्देश किया गया है, और यह भी निर्देश दिया है कि पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाए कि वहां से जो जल लेने के लिए हरिद्वार यात्री पहुंचते हैं उनको कोविड महामारी के तहत एक्शन लेने के लिए रोकने में कामयाब हो सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता राजकुमार पाल, जो इस पूरी खबर पर हमसे बने हुए थे और हमें जानकारी दे रहे थे। ऐसे समय में जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर छतरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसका हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित कर दी। सर, यूपी के चीफ मिनिस्टर तो कह चुके हैं कि 25 से हम शुरू कर रहे हैं, अब कैसे हम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी लगाना है।
देखिए, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम यात्रा नहीं करें ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे तो सरकार ने बड़ा फैसला किया है, कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। और इस फैसले पर जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि पूरे देश की नजरें थी, क्योंकि ये जो मामला है वो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। और अब इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता सुभाष बर्थवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, सीधा सवाल आपसे लूंगा, क्या जो फैसला है वो हरिद्वार कुंभ के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके दबाव में लिया गया? अब कुंभ का जो विषय है वो लगातार जो है कोविड काल में ही कुंभ भी आयोजित हुआ और हो गया था कोविड, और लेकिन सावधानियों के साथ जो है कुंभ को आयोजित करने का काम सरकार ने किया था। पर क्योंकि जो है ये अनिवार्य रूप से जो है पहली शर्त है कोविड की, और जो है इस आपदा की जो चल रही है कि भीड़ को जो है कम नियंत्रित किया जाए, तो इसीलिए उसी के मद्देनजर जो है रखते हुए इसको निर्णय किया है सरकार ने कि एक साथ इतने लोग जो है कांवड़ यात्रा के दौरान एकत्रित न हो, और इससे जो है फिर कोरोना को फैलने में जो है कहीं आशंकाएं न रहें, इसलिए इसको निर्मूल करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। लोगों की जान माल वो सर्वोपरि है, लोगों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है, और इसलिए जो है मैं समझता हूं कि सरकार ने जो निर्णय किया है वो जनता के जो है हित को देखते हुए किया है। अच्छा, सरकार ने तो फैसला ले लिया है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अभी यूपी सरकार या फिर हरियाणा सरकार से भी बात करनी पड़ेगी? क्योंकि जिस तरह से यूपी सरकार ने आदेश दिए हैं अधिकारियों को कि 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू कर दीजिए, उसके अलावा हरियाणा सरकार का भी लगातार दबाव है। देखिए, जो भी कांवड़ यात्राएं चलती हैं आमतौर पर जो है वो राज्यों के अंदर ही चलती हैं। स्वाभाविक तौर पर जब उत्तराखंड खुला होता है, हरिद्वार खुला होता है, तो काफी लोग जो है हरिद्वार तक भी आते हैं। और लेकिन राज्यों की जो यात्राएं हैं, या मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, या आपका जो है अन्य हिंदी या जो है दक्षिण के जो राज्य हैं, तो उनका अपने ही जो उनके तीर्थ हैं वहां से जो है लोग जलाभिषेक लेकर जो है अपने मूल स्थान को जाते हैं। और इसलिए चूंकि उत्तराखंड बंद रहेगा कांवड़ के दृष्टिकोण से, तो मैं समझता हूँ कि ये यात्राएं जो है वो उन्हीं के राज्यों में जो जहाँ पर ये होंगी तो उन्हीं राज्यों के अंदर रहेंगी। और उत्तराखंड में चूंकि जो है ये जो है खुला नहीं रहेगा, हरिद्वार हुआ या अन्य जो है हमारे तीर्थ हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ये उन राज्यों के अंदर ही जो है कांवड़ यात्राएं आयोजित होंगी जो करेंगे। चलिए, आप तो उम्मीद जता रहे हैं कि उन्हीं राज्यों के अंदर होंगी, लेकिन अगर हरिद्वार आ गए तब क्या करेंगे? नहीं, उसके लिए तो चूंकि सरकार ने जब एक तरह से जो है ये प्रतिबंधित कर दिया है, तो फिर उसी दृष्टिकोण से जो है मैं ये कहता हूँ कि कड़ाई और ढिलाई दोनों जो है वो हिसाब से जो है उसको देखना पड़ेगा कई चीजों को। और सरकार जो है इस पर लगातार नजर रखे है, बातचीत कर रही है, शासन स्तर पर बैठकें हो रही है, मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, तो उसको जो है रोका जाएगा। भीड़ को कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि भीड़ को रोका जाए और कोविड को फैलने से जो है बचा जाए। अच्छा, अगर ज्यादा कड़ाई करेंगे तब भी तो आलोचना का सामना सरकार को करना पड़ सकता है, क्योंकि फिर तो इस तरह की बातें भी होंगी कि सरकार ने जो श्रद्धालु है उनके साथ में ज्यादा कड़ाई करी है, और कई बार तो नौबत जब कानून व्यवस्था की आती है तो कई बार चीजें हद से बाहर भी चली जाती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं सरकार के लिए साख का सवाल भी रहेगा। बिल्कुल स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हमारा दृष्टिकोण होता है, जनता का दृष्टिकोण या जो है कुछ समूहों का दृष्टिकोण दूसरा हो सकता है, कहीं बीच का रास्ता या फिर कुछ इस तरह की चीजें जो है अप्रिय स्थिति पैदा न हो, वो भी सरकार की एक चिंता रहती है। और उसके संदर्भ में जो है वही जो मैंने कहा कि बैठकें इत्यादि जो चल रही हैं, यदि कोई इस तरह की स्थितियां आती हैं तो उनसे कैसे निपटना है, इसके संदर्भ में सरकार जो है बैठ रही है। अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उनको जो है उनके साथ बैठकर जो है रणनीति बना रहे हैं। अच्छा, अभी फिलहाल सरकार क्या कर रही है कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के, अगर मैं पूछूं, क्योंकि आपने चलिए अपने कांवड़ यात्रा रोक दी, चलिए ठीक है, उसके अलावा अगर मैं सरकार के काम की बात करूं, कोरोना को रोकने के लिए सरकार क्या काम कर रही है वहां पर? देखिए, कोरोना को रोकने के लिए सबसे बड़ा विषय तो यही था कि जो उभर कर आया कि आपको जो है अस्पतालों को चाक चौबंद करना है, और उसके लिए लगातार सरकार ने जो है और पिछली जो कोरोना लहर आई थी उसके शुरू होते समय, उसके बीच में, उसके पश्चात
जिस प्रकार से वेंटिलेटर्स को बढ़ाकर जो है तिगुना इस प्रदेश में करने का काम हम लोगों ने किया, उस पर जो है पूरा सरकार ने फोकस किया था। ऑक्सीजन के अब जो है करीब करीब सभी बड़े अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन के संयंत्र जो है वो लग चुके हैं, और कहीं कोई इस तरह की जो दूसरी लहर में स्थितियां आई कि हालांकि इस प्रदेश में उत्तराखंड में तो इस तरह की ऑक्सीजन संबंधी कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जो हुआ उसके मद्देनजर रखते हुए ऑक्सीजन प्लांट्स को जो है बढ़ाया गया है, कोटा जो है उसको बढ़ाया गया है। इसके अलावा कोरोना से संबंधित जो भी जो है मेडिसिन हैं, वो मेडिसिन जो है लगातार जो है उनको जो भी प्रिस्क्राइब्ड होता है उसके संदर्भ में ये नजर रखे है हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट की, उनकी जो है यदि इस तरह से अचानक कोई स्थिति आती है तो वो कमी नहीं होनी चाहिए। सीएचसी पीएचसी को और अधिक जो है बजट आवंटित किया गया है कि वहां पर एक्सरे मशीन हो, वहां पर जो है अल्ट्रासाउंड हो, वहां पर पैथोलॉजी की जो है सुविधाएं हो। तो ये लगातार जो है प्रयास है कि जो हेल्थ सिस्टम है उसको अगर कोई स्थिति ऐसी आती है तो उससे लड़ने के मुकाबिल बनाया तो जाए। सरकार जो है हेल्थ सिस्टम पर जोर दे रही है ताकि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उससे लड़ा जा सके। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, कहीं ना कहीं जो ये मामला है, जो कांवड़ यात्रा का मामला है, वो कोर्ट के पछड़े में भी फंस सकता है, क्योंकि अभी चारधाम जो यात्रा थी उसको लेकर के हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, उसके बाद आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो अगर मामला न्यायालय में जाता है तो फिर सरकार का रुख क्या होगा? अगर जो है कोर्ट में कोई विषय जाता है तो फिर सरकार तो अपने हिसाब से जो उसका पक्ष होता है उसको रखने का काम करेगी ही, लेकिन अंततः तो फिर न्यायालय का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होता है और वो सभी को मान्य होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे सुभाष बर्तवाल, बीजेपी प्रवक्ता, जो हमें पूरी खबर पर अपडेट दे देते थे, पूरी जानकारी दे रहे थे कि सरकार किस तरह से उत्तराखंड में कोरोना को लेकर के काम कर रही है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां कैश कलेक्शन कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि जो कर्मचारी है उससे 12 लाख की लूट की गई है। 2 बाइक सवार बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद जैसे ही पुलिस को मामले की जानकारी मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। तो उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। एक कैश कलेक्शन कर्मचारी से तमंचे और चाकू की नोक पर 12 लाख की लूट की गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मामला रुद्रपुर कोतवाली इलाके में सुभाष कॉलोनी का है। बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक कैश कलेक्शन कर्मचारी आदित्य कंपनी के लोगों और व्यापारियों से कैश लेकर बैंकों में रुपए जमा करने का काम करता है। आदित्य कैश लेकर व्यापारी के पास जा रहा था, तभी पीछे से बाइक पर सवार 2 बदमाश आए और तमंचे के बल पर वारदात को अंजाम दिया। इस घटना में जो कर्मचारी है उसको भी चोट आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। की घटना बताया जा रहा है। मौके का निरीक्षण हम लोगों ने कर लिया है। एक सीएमएस कंपनी है जो कलेक्शन का काम करती है अलग अलग कंपनियों के लिए। उसका एक काम करने वाला बंदा है आदित्य कुमार है। ये मिलक रामपुर का रहने वाला है और ये बता रहे कि सुबह लगभग 12 लाख रुपए थे जो क्लब के उसने गए थे, जो उसको बैंक में जमा करना था। तो वो 2 मोटरसाइकिल सवार 2 लड़के आए, उन्होंने उससे लूटे ले गए हैं। एक पास तमंचा था, दूसरे पास चाकू बता रहा हो। और हमको कुछ महत्वपूर्ण लीड मिला है, हम उसको डेवलप कर रहे हैं। हमारी 6-7 टीम बना करके अलग अलग हमने टास्क दे दिए हैं टीमों को और बहुत जल्दी से खुलासा किया जाएगा। कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। दरअसल अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगे हैं। जूनियर्स डॉक्टर्स पर मरीज के तीमारदारों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, जो मरीज के तीमारदार हैं उन्होंने जूनियर डॉक्टर्स पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। तो कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर्स पर मरीज के तीमारदारों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है।
जिसे लेकर देर रात अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ और मारपीट भी देखने को मिली। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल हल्द्वानी के धान मिल में रहने वाले योगेश अपने पिता को इलाज कराने अस्पताल आए थे। आरोप है कि जूनियर डॉक्टर्स ने उनके साथ जमकर मारपीट और बदसलूकी की। मारपीट में मरीज के परिजनों को काफी चोटें आई हैं, जिनको बेस हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने हालात को काबू में किया। सुशीला तिवारी अस्पताल के एमएस का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है। अगर घटना सही पाई गई तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल कॉलेज से सूचना आई थी कि कुछ लोग इमरजेंसी में आए हैं और हंगामा कर रहे हैं। इस सूचना पे चौकी इंचार्ज मेडिकल चौक के यहाँ पे आए और उन्होंने जो वहाँ पे हंगामा कर रहे थे उनको अलग किया। उसके बाद जो हंगामा करने वाले पक्ष से काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए मेडिकल कॉलेज के बाहर। उनका ये आरोप था कि डॉक्टरों के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई। उनका कोई पेशेंट वहाँ पे था और उस कारण से भी डॉक्टरों का ये कहना है कि इन लोगों ने बाहर से आकर हमारे साथ अभद्रता की है। दोनों लोगों की मंगलौर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक गरीब गर्भवती महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया है, जिसके बाद जब महिला को अस्पताल लाया गया तो गार्ड ने यह कहकर उसे वहां से भगा दिया कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। हालांकि जो बच्चा था उसका इलाज अस्पताल में ही किया गया है। तो मंगलौर के गुरुकुल नारसन में इंसानियत को शर्मसार करने वाला यह मामला सामने आया है। दरअसल गुरुकुल नारसन में हाईवे के किनारे एक गरीब परिवार रहता है। परिवार की गर्भवती महिला ने सड़क पर ही एक बच्ची को जन्म दिया है। वहीं परिवार के मुखिया राजेश ने बताया कि उसकी पत्नी गर्भवती थी, जिसकी डिलीवरी होनी थी। महज अस्पताल से 100 कदम की दूरी पर ही गर्भवती महिला ने सड़क पर एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म के बाद बच्चे का पिता नवजात बच्ची को गुरुकुल नारसन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आया, जबकि जच्चा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाने में असमर्थ था। आरोप है कि नवजात बच्चे का तो अस्पताल में इलाज हुआ, लेकिन महिला को सुरक्षा गार्ड ने डॉक्टर ना होने की बात कहकर वापस भेज दिया। वहीं चिकित्सा अधीक्षक विवेक तिवारी ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में है, मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चिकित्सा अधीक्षक विवेक तिवारी ने बताया कि सरकारी एम्बुलेंस भेजकर महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और महिला का उचित इलाज किया जा रहा है। घरवाली पेट से थी, नारसन अस्पताल में रहते हैं, गुरुकुल नारसन में। वहाँ पर अस्पताल में गए, उन्होंने कोई गौर नहीं किया। 3-4 बार गई कि अभी आना कल आना, और जब जाते थे तो शाम को बोलते थे कि अस्पताल बंद रहता है। अभी उसकी डिलीवरी सड़क पे हो गई है, उसका खून इतना भी सड़क पे पड़ा है, अभी हमने साफ नहीं किया है। अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करा? अस्पताल में भर्ती करते नहीं है। गार्ड से पूछा हमने, गार्ड के द्वारा अस्पताल बंद हो जाता है। बाबा रात को 12 बजे क्यों लेके आए तुम इसको? तो हमने बोल दिया उनको कि हम अभी एसपी को फोन लगाते हैं। कोरोना के चलते उत्तराखंड में पर्यटकों का आना बंद हो गया था। दरअसल कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया था, जिसकी वजह से पर्यटकों का आना बंद हो गया था। लेकिन अब एक बार फिर से पर्यटक उत्तराखंड में पहुंचने लगे हैं और जो लोग जिम कॉर्बेट घूमना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। जिम कॉर्बेट को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। तो भले ही कोरोना के चलते उत्तराखंड में पर्यटकों का आना बंद हो गया था, कॉर्बेट नेशनल पार्क को भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। यहाँ पर्यटकों ने जो ऑनलाइन बुकिंग की थी उसमें से लाखों रुपए कॉर्बेट प्रशासन ने पर्यटकों को वापस कर दिया था। लेकिन अब पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, कॉर्बेट के कुछ गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से पर्यटकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। वहीं कॉर्बेट पार्क में घूमने आने वाले पर्यटकों और साथ ही नैनीताल जाने वाले पर्यटकों को अपना RT-PCR रैपिड टेस्ट करवा कर आना होगा। कॉर्बेट पार्क आने वाले पर्यटक और यहाँ के जंगली जानवरों की सुरक्षा को देखते हुए कैमरे भी लगाए गए हैं, जो एक बार में करीब 5 किलोमीटर दूर तक कवरेज कर सकते हैं। आप कहाँ से आए और यहाँ पे आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं ऋचा जैन हूँ और ये मेरे पापा मैंग जैन है। हम लोग देहरादून से आए हैं एक्चुअली मेरी सिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करने यहाँ पे। सो आई थिंक हम 4 महीने बाद घर से निकले हैं, तो यहाँ का मज़ा अलग है। बट काफ़ी अच्छा लगा इतने दिनों बाद जंगल की हवा खा के, और नेचर का मज़ा अच्छा है। बाकी जानवर अभी कम दिखे, इतना नहीं था बिकॉज गर्मी भी बहुत है। बट उत्तराखंड में बरसात के कारण जो गधेरे हैं वो उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल
गदेरों के उफान पर होने की वजह से जो रास्ते हैं वो कई जगहों से टूट गए हैं, जिसकी वजह से लोगों के सामने आवागमन की दिक्कत खड़ी हो गई है। उत्तराखंड के चक्राता में बरसाती नाले में अचानक आए बरसात के पानी से भारी नुकसान हुआ है। 6 मीटर का एक पुल और सड़क का 50 मीटर हिस्सा बारिश का पानी आने के कारण बह गया, जिसके कारण करीब 7 गांव का संपर्क टूट गया है। किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि PMGSY की पंजिया के लिए जो रोड बनाई गई है उसका मलबा नाले में बिना इजाजत के डाला गया है, जिसके कारण मलबा आने से नुकसान हुआ है। जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको हैरान और परेशान कर सकती हैं। आपको इन तस्वीरों को देखकर पता चलेगा कि आखिर उत्तराखंड में जिंदगी कितनी मुश्किल है। खासतौर पर मानसून के सीजन में लोगों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल एक महिला को पुल को पार कराया जा रहा है, वो भी रस्सी के सहारे, क्योंकि नदी में उफान आ गया है और जो नदी है उसने पुल को भी अपनी चपेट में ले रखा है। तस्वीरें विकासनगर जौनसार बाबर की हैं, जहां बारिश ने तबाही मचाई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विकासनगर जौनसार बाबर को जो कालसी में अमलावा नदी पर बना पुल है उसको किस तरह से लोग एक महिला को पुल पार कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जब बारिश आई तो जौनसार बाबर में कई जगह बारिश ने अपना तांडव मचाया और नदियां उफान पर आ गई हैं। चंपावत जिले के पहाड़ों में भी बादल जमकर बरस रहे हैं, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जो गदेरे हैं उनमें पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और रास्ते कई जगहों से टूट गए हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। कई जगह तो गांवों का संपर्क ही टूट गया है। आपको बता दें कि तराई टनकपुर क्षेत्र में बहने वाले बरसाती नाले उफान पर हैं। टनकपुर के सुप्रसिद्ध पूर्णागिरि मंदिर जाने वाले रास्ते भी भारी बारिश के कारण जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं भारी बारिश ने पूर्णागिरि मंदिर क्षेत्र में भी भारी तबाही मचाई है। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक दुकान भरभरा कर गिर जाती है और आसपास की जो दुकानें हैं उनके भी गिरने का खतरा बना हुआ है। वहीं पूर्णागिरि आने वाले श्रद्धालुओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और अब श्रद्धालु आधे रास्ते से वापस लौटने को मजबूर हैं। पोड़ा के जा रहे हैं 4 किलोमीटर दूरी से। अच्छा, तो क्या स्थिति है अब यहाँ? रोड बहुत टूटी हुई है, तो यहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, मना कर रहे हैं लोग। तो आप क्या करोगे ऐसे में? तो ऐसे में वापस जाएंगे। सारी बह गई हैं, तो पहले को आखिरी गोला पे रोड पूरी खराब हो गई, पेड़ उड़ करके रास्ता जगह जगह बंद होकर रखा है। बहुत पानी आ रहा है वहां से, हर जगह पूरा दुकान इतना। तो कहीं बादल राहत दे रहे हैं, कहीं आफत बनकर बरस रहे हैं। टिहरी में भी जो बारिश है वो जनजीवन को प्रभावित करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक और तापमान में गिरावट के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। वहीं कई जगहों पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर ब्लॉक में सुबह से हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण गदेरे उफान पर हैं और हाल ही में बने NH58 के जुयालगढ़ पुल पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल उफनते गदेरे पुल के पिलर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे कभी भी जनहानि हो सकती है। तेज बारिश के कारण सड़क पर खड़ी कार भी उफनते गदेरे में बह गई थी। गनीमत यह रही कि उस वक्त कार में कोई भी सवार नहीं था। इतना ही नहीं, जुयालगढ़ में लोगों के खेतों को नुकसान पहुंचा है, वहीं आम के बगीचों को भी नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर जो आज NH के द्वारा जो कार्य दिख रहा है आपके सामने है, उन्होंने जो कैंपिंग जोन बनाया है, देखो कार भी यहाँ पर डूबी है और ऊपर जो है लोगों के बहुत सारे खेत जो है आज बर्बाद हो चुके हैं, जिन पे आम के कम से कम 100 के ऊपर पेड़ है। एक मकान था बहुत पुराना, क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें सीसी मार्ग निर्माण भी चल रहा था, पूरा सब क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें अभी सुबह जिलाधिकारी महोदय भी आए हैं, उन्होंने भी मौका किया है।
स्टेट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।